सादर जय जिनेन्द्र, मैं कोमल जैन आप सबका वेलकम करती हूँ नव तत्व सुधा में। जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, उसके भाग 2 का आज हम 13वां बोल करेंगे, जो है 8 कर्मों में बंधक कारक कर्म 2 हैं। 8 कर्मों में बंधन कारक कर्म 2, मोहनी कर्म से अशुभ कर्म का बंधन और नाम कर्म से शुभ कर्म का बंधन। पिछले कई वीडियो से लगातार हम कर्म पर चर्चा कर रहे हैं, तो कर्म पर चर्चा करने का इस भाग का यह आज का हमारा आखिरी वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने कर्म बंधन के कारण समझे थे कि किन कारणों से जीव के कर्मों का बंधन होता है। जैसे ज्ञान या ज्ञानी के प्रति असद व्यवहार किया तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन हुआ, सुख देने या न देने की प्रवृत्ति की तो वेदनीय कर्मों का बंधन हुआ, इत्यादि इत्यादि कारण हमने समझे थे। अब इस बोल में प्रश्न यह होता है कि आत्मा की कर्म का बंधन क्यों होता है, बंधन करने वाला कौन है। तो जवाब में लिखा है, जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वयं करता है, यानी कि कर्मों का कर्ता कौन है, आत्मा स्वयं ही है। वह स्वयं ही बनती है और स्वयं के पुरुषार्थ से ही मुक्त होती है। तो यहाँ पुनः प्रश्न खड़ा होता है, जब आत्मा बंधन करने में कर्मों को बांधने में और उसको तोड़ने में स्वतंत्र है, तो वह कर्मों का बंधन क्यों करेगी। उसे कर्मों का बंधन करने से क्या लाभ। अगर हमें पता हो कि इस कार्य से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो क्या हम वो कार्य करेंगे, नहीं करेंगे। तो बिना लाभ के यह बंधन की और अग्रसर होने का क्या औचित्य है। तो उसका उत्तर गुरुदेव यहाँ लिखते हैं, प्रश्न औचित्य का नहीं है, नियम का है। आत्मा पहले से ही कर्म पुद्गलों से आबद्ध है। यह शाश्वत नियम है कि आत्मा अनंत काल से कर्म पुद्गलों से जुड़ी हुई है। जब जो पहले से हमने कर्म बंधन कर रखा है, जब वे उनके कारण आत्मा में स्पंदन होता है, स्पंदन से सत्य असत प्रवृत्ति होती है, यानी कि शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होती है, और आत्मा के फिर से पुनः कर्मों का बंधन होता है। अगर यह नियम नहीं होता तो फिर मुक्त आत्मा के भी कर्मों का बंधन होता। मुक्त आत्मा कौन होती है, जिसने पूर्व के सभी कर्म तोड़ दिए हैं, तब आत्मा मुक्त होती है। तो जब पहले के कोई कर्म बंधन ही नहीं है, तो न तो कोई आत्मा में स्पंदन होगा, न ही कोई प्रवृत्ति होगी, और न ही नए सिरे से बंधन होगा। तो यह हमने समझा कि यह प्रश्न, जो कर्म बंधन आत्मा के साथ अनंत समय से जो कर्म बंधे हुए हैं, इसका कारण क्या है, नियम के कारण, शाश्वत नियम के कारण आत्मा बहुत पहले से कर्मों से बंधी हुई है। और यह बंधन की प्रक्रिया आत्मा के साथ पूर्व कर्म पुद्गलों का संबंध कब किया, इसका उत्तर हमें काल की सीमा में नहीं मिलना मुश्किल है। लेकिन यह बंधन की प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है, और खत्म कब होगी, इसका उत्तर है कि जब जीव आत्म विकास की 14वीं भूमिका में, यानी कि गुण स्थान की 14वीं भूमिका में पहुंचकर उसे पार कर जाएगा, तब यह बंधन की प्रक्रिया रुक जाएगी और जीव मुक्त हो जाएगा। तो ये 8 प्रकार के कर्म हैं। जब आत्म प्रदेशों में कर्म स्पंदन होता है, तो कर्म वर्गणा के पुद्गल आकर्षित होते हैं, जो आत्म प्रदेश आकर आत्मा के साथ एकीभूत होते हैं। इस कारण उन्हें हम कर्म कहते हैं। तो ये 8 कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, जिनकी चर्चा हमने पिछले कई वीडियोज में की है। लेकिन क्या ये 8 के 8 कर्मों के कारण नए सिरे से कर्मों का बंधन होता है, तो उत्तर है नहीं। केवल और केवल मोहनीय कर्म से अशुभ कर्म का बंधन और नाम कर्म से शुभ कर्म का बंधन, सिर्फ मोहनीय कर्म और नाम कर्म के द्वारा ही पुनः नया सिरे से बंधन होता है। समझते हैं ज्ञानावरणीय। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन कब होता है, ज्ञान या ज्ञानी के प्रति हमने असद व्यवहार किया और हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन हुआ। जब वह उदय में आएगा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होगी कि फिर से पुनः आत्मा के कोई दूसरे कर्मों का बंधन हो जाए। ठीक यही बात हमें वेदनीय, दर्शनावरणीय, आयुष्य, गोत्र और अंतराय के साथ समझनी चाहिए। तो केवल किन 2 कर्मों के कारण पुनः नए सिरे से आत्मा में कर्मों का बंधन होगा, मोहनीय कर्म और नाम कर्म के कारण। तो मुख्य रूप से बंधन के 2 कर्म है, मोहनीय और नाम। बंधन में 2 तत्व काम करते हैं। कोई भी कर्मों का जो बंधन होता है, उसमें मुख्यतः 2
बंधन काम, दो तत्व काम करते हैं, पहला आसक्ति और दूसरा स्पंदन। इनका दूसरा नाम दिया है कसाय और योग। आसक्ति यानी कसाय और स्पंदन यानी योग। कसाय के बारे में हमने पहले भी जाना कि कसाय का संबंध किससे है? मोह कर्म से। जो 16 कसाय है, 9 कसाय है, ये चारित्र मोहनी कर्म की उप प्रकृतियां हैं। तो कसाय का संबंध है मोह कर्म से, और स्पंदन यानी योग का संबंध किससे है? नाम कर्म से है। तो इस दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैं कि कर्म बंधन में दो कर्म ही सक्रिय है, मोहनी कर्म और नाम कर्म। कर्म पुद्गलों का आकर्षण योग आश्रव के द्वारा होता है। अब इसका कारण समझते हैं। जो कर्म पुद्गल हैं वो किसके द्वारा आकर्षित होते हैं? आत्मा में किसके कारण आकर्षित होते हैं? आश्रव के कारण। आश्रव क्या है? आत्मा में एक छेद है, यूं समझ सकते हैं, ऐसा छेद है जिसके कारण कर्म वृगणा आत्मा में प्रवेश करती है। तो 5 प्रकार के आश्रव होते हैं, उसमें जो योग आश्रव है उसके द्वारा कर्म पुद्गल का आकर्षण होता है। फिर चाहे वह बंधन पुण्य का हो या पाप का हो, चाहे पुण्य का बंधन कर रही है आत्मा, चाहे पाप का बंधन कर रही है, दोनों किसके द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करेंगे? योग की प्रवृत्ति के द्वारा, योग आश्रव के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। तो योग आश्रव का संबंध किससे है? नाम कर्म से। तो इस दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैं कि 8 कर्मों में बंधन कारक कर्म केवल और केवल एक ही है, वह नाम कर्म है। नाम कर्म से होने वाली जिस प्रवृत्ति के साथ मोह कर्म का योग होता है वह अशुभ हो जाती है। यानी नाम कर्म के उदय में आने के कारण, आत्मा में स्पंदन होने के कारण मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति हो रही है उसमें अगर मोह कर्म का योग हो जाए, साथ में मोह कर्म जुड़ जाए, तो वह प्रवृत्ति क्या हो जाती है? अशुभ हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मोह कर्म से पाप लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मोहनीय कर्म से अशुभ कर्म का बंधन होता है, मोह कर्म से पाप लगता है। परंतु केवल मोहनीय कर्म के कारण नए सिरे से कर्मों का बंधन नहीं होगा। नाम कर्म के कारण योग की क्रिया होगी। योग के साथ जब मोहनीय कर्म का योग हो जाएगा, यानी कि मोहनीय कर्म भी जुड़ जाएगा, तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होगी और जीव के नए सिरे से कर्मों का बंधन होगा। यह बोल पहली बार पढ़ने में हो सकता है कि आपको टफ लगे, लेकिन जब हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर यह बहुत ही आसान लगने लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। ओम अरहम।